Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the one of the most important topic जो है relationship between marginal cost और marginal revenue और the marginal values and the averages. Relationship between the marginal and average. इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कवर अप किया था relationship between the total and the marginal. Now we're going to see the marginal and the average. ज़रा ध्यान देना. अब टोटल और मार्जिनल के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा है कि जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, जब टोटल की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी तो मार्जिनल रेवेन्यूज़ क्या होंगे, इट विल बी पॉजिटिव. बट जब टोटल रेवेन्यूज़ की वैल्यूज़ अगर डिक्रीज़ होंगी, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा आपका, मार्जिनल वैल्यूज़ क्या होंगे आपके, नेगेटिव. और जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट या टोटल वैल्यूज़ बोले हम, तो जब टोटल वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल वैल्यूज़ क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी. और इन द सिमिलर मैनर जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल वैल्यूज़ जब टोटल्स आपके डिक्रीज़ होंगे डिक्रीजिंग रेट पे, वहाँ पे क्या होगा, फिर मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगा. तो ज़रा ध्यान देना, कुछ चीज़ें हमने कवर अप की है ऑलरेडी, एंड नाउ विल गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्टार्ट करते हैं हम. द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ व्हाट, मार्जिनल एंड एवरेज. रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल और एवरेज, लगभग दोनों का मतलब सेम ही होता है, नहीं. यहाँ पे जब बात करते हैं हम एवरेज की, तो एवरेज का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, जो हम 11th जब हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते आए हैं स्कूल सेशन से, स्कूल से ही हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हुए आए हैं, and that arithmetic mean is nothing but your average. In the economics, average is calculated by dividing the dependent total values by the relevant independent values. जैसे average product is a measure of a total product upon units of a labor used, and वैसे average cost is nothing but the total cost divided by total output. Average revenue is nothing but the total revenue divided by total output. तो ये सब क्या हैं, these are the certain kind of a averages, the topics which we are actually doing it over here. क्लास ज़रा ध्यान देना, जब बात करते हैं हम एवरेज की, तो एवरेज लेट्स से कॉस्ट, हम एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज कॉस्ट एंड द एवरेज रेवेन्यू. तो जो भी टोटल होगा वो टोटल इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, जिससे हमें एवरेजेस आएंगे. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके आ चुके हैं. तो एवरेज रेवेन्यू एंड द एवरेज कॉस्ट, ये दोनों क्या है आपके, दिस आर नोन एज एवरेज कॉन्सेप्ट. इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं एवरेज का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ज़रा ध्यान देना. अब हम जब बात करते हैं एवरेज वैल्यूज़ की, तो चेंज व्हेन एडिशंस आर एट द मार्जिन. व्हाट डू मीन बाय द एवरेज, एवरेज वैल्यूज चेंज व्हेन द एडिशंस आर मेड टू द मार्जिन. अगर मार्जिनल कॉस्ट में आप एडिशन करोगे तो आपके एवरेज वैल्यूज़ क्या होंगे, चेंज होंगे. अगर आपके एवरेजेस को चेंज करना है तो आपके मार्जिनल वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. एंड हाउ विल गोइंग टू सी, for example, if an additional unit of output is produced, then both the totals and the average cost will going to change. जैसे अगर हम प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं क्लास, हम प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, when we'll going to take the previous example, अगर आपको याद होगा तो टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, फिलहाल के लिए इतना. जब हमारा टोटल क्वांटिटी 10 है और टोटल कॉस्ट कितना था, 1000. जब हमारा टोटल क्वांटिटी 10 से बढ़ के कितना हुआ, 15, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1400. तो यहाँ पे आप देखोगे द डिफरेंस बिटवीन
the two total cost is nothing but the marginal cost. So MC is equals to यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आया था 8. यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितना आया हमारा 80. ठीक उसी तरह हम अगर टोटल कॉस्ट निकालते, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, हाउ इज द एवरेज कॉस्ट विल कम, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. मतलब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट केस में देखते हैं, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 10, जो कि कितना आ रहा है 100. और एवरेज कॉस्ट हम अगर सेकंड केस में देखते हैं 1400 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कुछ आएगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 93.33333. सो स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द एवरेज थिंग. अगर एवरेज कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब मैंने टोटल वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला एवरेज. एंड मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कितना है 80. इन द सिमिलर मैनर इफ विल गोइंग टू रीड द एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पे, अब द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल वैल्यूज़ एंड द मार्जिनल वैल्यूज़. तो ज़रा ध्यान देना, द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज और द मार्जिनल, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है. व्हेन द मार्जिनल इज ग्रेटर देन द एवरेज विल गोइंग टू राइज. जब आपका मार्जिनल ग्रेटर है एवरेज से तो एवरेज आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा. व्हेन द मार्जिनल इज ग्रेटर देन द एवरेज देन द एवरेज विल गोइंग टू इंक्रीज. When the marginal is equals to the average will going to remains the constant. Average cost क्या होगा, वो constant रहेगा. और when the marginal is less than the average will going to fall. तो ज़रा ध्यान देना, 3 स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा. जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है एवरेज कॉस्ट के तो एवरेज कॉस्ट चेंज नहीं होगा. लेकिन जब मार्जिनल कॉस्ट आपका लेस देन है एवरेज कॉस्ट के तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा. जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया क्लास, अगर आप एग्जांपल देखेंगे जो अभी रिसेंटली हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हो क्या रहा है, इफ़ यू विल गोइंग टू सी मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारा 80 और एवरेज कॉस्ट कितना था पहले 100 और अभी कितना है 93.33. ज़रा ध्यान देना. तो यहाँ पे आप देखोगे ये केस में आपका मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन योर एवरेज कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट आपका लेस देन है किसके, एवरेज कॉस्ट के. मार्जिनल कॉस्ट कितना आया 80, एवरेज कॉस्ट कितना था 100, मतलब मार्जिनल कॉस्ट आपका लेस देन है एवरेज कॉस्ट के. इसके लिए यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा. एवरेज कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा. इसके लिए यहाँ पे पहले जो 100 था अभी एवरेज कॉस्ट कितना हो गया 93.33333. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे व्हाट वाज द केस, द केस वाज, केस क्या था यहाँ पे, सिंपल, आपका मार्जिनल कॉस्ट 80 है जो कि एवरेज कॉस्ट ऑफ 100 से क्या है, कम है. अगर ये सिचुएशन होता है तो आपका एवरेज कॉस्ट क्या होगा, आपका एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगा. ठीक उसी प्रकार अगर मार्जिनल कॉस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, अगर मार्जिनल कॉस्ट आपका इफ इट इज़ ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो सेम एग्जांपल रैंडमली हमने एक एग्जांपल निकाला था यहाँ पे सिर्फ, और वो एग्जांपल के ज़रिए हमने समझ लिया है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशन क्या है. मार्जिनल कॉस्ट अगर लेस देन है एवरेज कॉस्ट के तो एवरेज कॉस्ट जो है डिक्रीज होगा. पहले 100 था अभी कितना हुआ 93.33. मतलब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये डिक्रीज हो गया. बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या हो गया क्लास, डिक्रीज हो गया. तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स हमने अभी अभी पढ़े हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि व्हेन द मार्जिनल इज ग्रेटर देन द एवरेज विल गोइंग टू राइज. व्हेन द मार्जिनल इज इक्वल्स टू द एवरेज विल रिमेन्स टू कांस्टेंट. एंड व्हेन द मार्जिनल इज लेस देन द एवरेज विल गोइंग टू फॉल.
and this relationship has the important bearing on the business decision making, and the general relationship between an average or the marginal values can be explained with the help of the following diagram. So if we're going to see the diagram, the small diagram is there which we're going to see. यहाँ पे हो गया एवरेज कॉस्ट, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट एंड द MC. यहाँ पे जरा ध्यान देना, this is a graphical representation of a relationship between the marginal cost and the average cost. यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर जब हमारा एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से लेस है, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. जब मार्जिनल कॉस्ट आपका ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है. तो देख रहे हो यहाँ पे एरो कहाँ पे, एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जब मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट के. ठीक वैसे ही जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है एवरेज कॉस्ट के, तो एवरेज कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है, ना ही ये इंक्रीज हो रहा है ना ही ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट है. कैन यू सी दिस लाइन, ये लाइन देख रहे हो आप, ये क्या है, कांस्टेंट है. ठीक वैसे ही जब आपका मार्जिनल कॉस्ट आपके एवरेज कॉस्ट से कम है, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा. व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा, एवरेज कॉस्ट यहाँ पे डिक्रीज होगा. बात समझ में आ रही है आपको. नाउ दिस इज ओनली द केस विच वी हैव कवर्ड. द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू इन द परफेक्ट एंड द नॉन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो क्लास, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट. या आर यू गेटिंग इट, ये सब कुछ हमने पढ़ा था. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, दैट एग्जैक्टली इज व्हाट योर परफेक्ट कंपटीशन. और नॉन परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहाँ पे मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, वो हो जाता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन. और परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, बायर्स एंड सेलर्स मिलके क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहे हैं एट अ सिंगल प्राइस, और वो भी होमोजीनियस गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो वेजिटेबल मार्केट एंड फ्रूट मार्केट का. इन केस ऑफ अ वेजिटेबल मार्केट, अगर विजिट करते हो वेजिटेबल मार्केट, यू विल गोइंग टू फाइंड कि लाइन से जो है बहुत सारे सेलर्स होते हैं वेजिटेबल्स के, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेलिंग एक्चुअली द वेजिटेबल्स ओवर देयर. एंड उनके प्राइजेस क्या होते हैं, रीजनेबली फिक्स होते हैं, और उनके प्राइजेस क्या होते हैं, एक फिक्स होता है, और उनके जो क्वांटिटीज़ वो जो ऑफर करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द होमोजीनियस इन नेचर. सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है और इम्परफेक्ट कंपटीशन का केस क्या है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. जब बात हम करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स क्या करते हैं, प्राइजेस को डिसाइड करते हैं. मतलब अकेला सेलर और अकेला बायर दोनों अकेले अकेले, इफ़ दे आर इंडिविजुअली, इफ़ दे आर सिंगल बायर और सिंगल सेलर दोनों मिलके प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, दे विल गोइंग टू कम टुगेदर एंड देन दे विल गोइंग टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली इज द केस ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. जरा ध्यान देना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की जब हम बात करते हैं, in the perfect competition there are the large number of buyers and the sellers, and the product is sold by the sellers are homogeneous in nature. बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं, होमोजीनियस टाइप के प्रोडक्ट को सेल करते हैं. व्हाट डू मीन बाय द होमोजीनियस, सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप, वो क्या होता है आपका, होमोजीनियस होता है. दैट इज नोन एज होमोजीनियस इन नेचर. देन आफ्टर there is a free entry and exit of the firms, there is a perfect mobility of the factors. free entry and exit है, free entry exit मतलब यहाँ पे हुआ ऐसा केस. what do you mean by the free entry and free exit, अगर आप चाहते हो तो आप अपने बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में. nobody will going to stop you, nobody will going to allow you.
कोई आपको आने के लिए नहीं बोलेगा, ना ही आपको कोई जाने के लिए बोलेगा। अगर आप खुद सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस परफेक्ट कंपटीशन में चालू करना चाहते हो तो देर इज़ अ फ्री एंट्री, और आप बिजनेस छोड़ के जाना चाहते हो देर इज़ अ एग्जिट। सो नो बडी विल गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट यू, कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा बिजनेस को बंद करने के लिए या बिजनेस में आने के लिए। देयर इज़ अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर। नाउ परफेक्ट मोबिलिटी मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर एक कंपनी में, हर एक फर्म में जाके क्या कर सकता है, वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर मैं सपोज अगर वेजिटेबल सेलर हूँ क्लास, इफ़ आई एम द वेजिटेबल सेलर, तो मैं अपने दुकान पे भी काम कर सकता हूँ, कॉम्पिटिटर के शॉप पे भी जाके क्या कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जो मैं अपने बिजनेस में करता हूँ, जो मैं अपने शॉप पे करता हूँ। तो दैट इज़ नोन एज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर। मीन्स सिंस परफेक्ट कंपटीशन में सबके होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, सबका प्रोडक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है, तो यहाँ पे इस केसेस में क्या होता है, लेबर्स बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, दे कैन परफेक्टली शिफ्ट। लेबर्स क्या कर सकते हैं, एक कंपनी छोड़ कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वही चीज़ उनको करनी है। दैट इज़ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर। परफेक्ट मार्केट नॉलेज एंड द नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। द यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के बारे में सभी को, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड द मार्केट सप्लाई एंड ईच सेलर इज अ प्राइस टेकर। यहाँ पे मार्केट डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या होगा, और इंडिविजुअली हर एक सेलर, हर एक बायर प्राइस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अंडर दिस कंडीशंस द प्राइस पर यूनिट इज चार्ज बाय द एवरेज सेलर्स विल बी सेम। क्लास यहाँ पे प्राइस जो है, प्राइस फिक्स होगा। क्यों फिक्स होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई मिलके प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, ना ही कि इंडिविजुअल पर्सन। जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जब मिल के प्राइस को डिसाइड करते हैं तो इंडिविजुअल सेलर्स को प्राइस सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है। इंडिविजुअल सेलर सिर्फ प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं, दे आर नॉट चेंजिंग द प्राइजेस। तो एज एन इंडिविजुअल जो भी हमारा डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन लिया गया होगा मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से, वो डिसीजंस को हमें क्या करना है, इंडिविजुअल सेलर को एक्सेप्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, द प्राइस विल बी फिक्स्ड। जो भी प्राइस उन्होंने बताई है उसी प्राइस पे हमें अपने क्वांटिटीज़ को क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है। So if you're going to see this particular graph, if you're going to see that this particular table, class, the unit of a sold is given to you, how many quantity हमने क्या की है, बेची हुई है। अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस यहाँ पे क्या है, 10 रुपीज़ जो है कांस्टेंट है। हर एक का प्राइस क्या है, 10 है। चाहे वो तुम 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, 2 यूनिट सेल करो, 5 यूनिट सेल करो, या 10 यूनिट प्रोड्यूस और सेल करो। प्रोडक्शन और सेल्स, अगर 1 यूनिट का करते हो, 10 यूनिट का करते हो, या 15 यूनिट का करते हो, प्राइस आपकी फिक्स ही रहेगी। दैट इज़ नथिंग बट द 10 इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल में प्राइस कितनी है, 10। अब टोटल रेवेन्यू कैसे आया, टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली ऑफ प्राइस इंटू क्वांटिटी। जब हमने प्राइस इंटू क्वांटिटी किया तो ये आया हमारा क्या, यह आया हमारा टोटल रेवेन्यू। हाउ वी गॉट द एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये जब हमने की तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एवरेज रेवेन्यू भी क्या आ रहा है आपका, 10 आ रहा है। तो स्पेसिफिकली एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रख लेनी है क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस ही होता है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ऑलवेज प्राइस, क्योंकि आप देखेंगे तो प्राइस भी 10 है, प्राइस भी 10 है, और क्वांटिटी एवरेज रेवेन्यूज भी क्या है, सेम है। एंड देन द मार्जिनल रेवेन्यू जो हम निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू टोटल, द डिफरेंस बिटवीन द टू टोटल रेवेन्यूज इज नथिंग बट द मार्जिनल रेवेन्यू। वो भी क्या आ रहा है आपका, कांस्टेंट। इट इज़ नथिंग बट अगेन 10 एंड द 10। सो व्हाट इट सेज स्पेसिफिकली, if you're going to see, it can be observed that the price is constant at all the level of output sold। प्राइस क्या है आपका, कांस्टेंट है हर एक लेवल पे जो हम सेल कर रहे हैं, चाहे आप 1 यूनिट सेल करें, 10 यूनिट सेल करें, या फिर 20 यूनिट सेल करें, यू आर गोइंग टू सी द प्राइस इज कांस्टेंट एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, प्राइस। टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। टोटल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन
कांस्टेंट रेट पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो हर एक बार जो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, हर बार 10 रुपीज़ से क्या हो रहा है, 10 रुपीज़ से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। दैट इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली द केस। MR is measures the changes in the total revenue and the MR is equals to AR. The AR is equals to MR curve is horizontal straight line, the parallel axis to the parallel to the x-axis, and the TR is the upward rising the straight line, and this slope of a TR is nothing but which is equals to the total, which is equals to the marginal revenue. अब ये है क्या, we'll going to see the curve. अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इफ यू गोइंग टू सी, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, और इसी को क्या बोला जाता है आपका प्राइस। इन द सिमिलर मैनर दिस इज व्हाट योर टोटल रेवेन्यू इज, दिस इज व्हाट योर टोटल रेवेन्यू इज, दिस इज द इनिशियल पॉइंट जब हमारा प्राइस क्या है 10 है, देन अकॉर्डिंगली प्राइजेस भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं क्वांटिटीज़ के इंक्रीज होने पे। सो दिस इज़ व्हाट योर क्वांटिटी, दिस इज़ व्हाट योर प्राइस, और यू कैन से कॉस्ट इज। सो स्पेसिफिकली ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सब सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 आ रहा है, एवरेज रेवेन्यू भी 10 है, और आपका प्राइस भी क्या है 10 है। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्लास, इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट योर प्राइस। नाउ द नेक्स्ट वन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। जैसा परफेक्ट कंपटीशन होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्राइजेस फिक्स होते हैं, और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन के, वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे द नेक्स्ट वन इज व्हाट योर इम्परफेक्ट कंपटीशन स्पेसिफिकली। नाउ व्हाट डू मीन बाय द इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे कंपटीशन परफेक्ट नहीं है। ये ऐसा एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, जहाँ पे द सेलर कैन सेल द मोर बाय लोवरिंग द प्राइजेस। यहाँ पे फिक्स प्राइस नहीं होती है, हमें अगर ज़्यादा आउटपुट सेल करना है तो हमें प्राइजेस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। व्हेन वी विल गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस देन ओनली वी विल बी एबल टू सेल द आउटपुट इनटू द मार्केट, एंड दैट इज एग्जैक्टली द केस ऑफ व्हाट योर imperfect competition. Due to the existence of a remote substitutes and a close substitute, the demand curve of an individual seller is a downward sloping. अब यहाँ पे बहुत सारे substitute अवेलेबल है। What do you mean by the substitutes? Substitutes का मतलब होता है एक तरह से competitor. जितने ज़्यादा competitors होंगे उतना ज़्यादा substitute हम बोलते हैं। We are calling in the economics the substitute is nothing but alternative जो हम यूज़ कर सकते हैं एक particular seller के commodity के अलावा। एक पर्टिकुलर सेलर के कमोडिटी के अलावा कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, कौन से सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है जो हम क्या कर सकते हैं, हम कंजम्पशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर पेप्सोडेंट नहीं है तो फिर कोलगेट नहीं है तो पेप्सोडेंट, अगर कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों नहीं है तो हमारे पास अदर कंपनी के टूथपेस्ट अवेलेबल है। तो ये क्या है, आपस में सब्सटीट्यूट्स हैं, आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी के लिए अदर कंपनी वाले क्या होते हैं, सब्सटीट्यूट और कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलर का डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इन द केस ऑफ अ मोनोपोली द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इनइलास्टिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ क्लोज सब्सटीट्यूट, एंड इन केस ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका डिमांड कर्व क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक। अब ये रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व्स होते क्या हैं वो हम स्टडी करेंगे इन डिटेल आने वाले चैप्टर्स में। देन इफ यू गोइंग टू सी द फॉलोइंग टेबल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द total revenue, average revenue and the marginal revenue in case of a perfect competition. So if it is visible to you, you can see class, जब हमारा quantity 1 है class, when our quantity is 1, price क्या है 10 है, this is total revenue, average revenue, और ये क्या है आपका marginal revenue। तो यहाँ पे prices देखोगे जैसे जैसे आपकी quantity increase हो रही है, prices क्या हो रहे हैं, decrease कर रहे हैं। एंड जब व्हेन यू विल गो टू मल्टीप्लाई द प्राइस विद द क्वांटिटी, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू
एवरेज रेवेन्यू कैसे मिलेगा, ये टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड किया तो हमें मिला क्या, एवरेज रेवेन्यू, और डिफरेंस बिटवीन द टू टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट व्हाट, योर मार्जिनल रेवेन्यू इज। तो ये कैसे आया, हाउ दिस 10 वी गॉट, तो यहाँ पे ये कैसे मिला, तो 10/1 इज नथिंग बट 10, 9/, वेट, 10/1 is equals to what, your 10, 18/2, 24/3। सो लाइक दैट अगर हम ये टोटल रेवेन्यूज़ को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज रेवेन्यू मिलेगा। एंड इसके एनालिसिस, अगर हम इसके एनालिसिस को पढ़ें तो व्हाट इट सेज, इसके एनालिसिस को अगर हम देखें तो ये क्या बोल रहा है, विद द डिक्लाइन इन द प्राइस आउटपुट सोल्ड इंक्रीजेस, जैसे जैसे प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है आउटपुट सोल्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टी आर इज इनिशियली राइजिंग एंड देन इट इज डिक्लाइन। टोटल रेवेन्यू आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही 30 तक पहुँचा उसके बाद टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही 30 तक पहुँचा, 30 के ऊपर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 30 के नीचे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। एंड द लास्ट वन, the second last one, change in the MR reflects the change in the TR. When the TR is rising at a diminishing rate, MR is declining but is positive. यहाँ पे अगर देखोगे तो टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इज चेंजिंग व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। मतलब यहाँ पे अगर जब बात करें हम तो टोटल रेवेन्यू पहले 10, फिर 18, फिर 24। अगर आप इसके बीच का गैप देखोगे तो पहले 8 से इंक्रीज़ हुआ, फिर 6 रुपये से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 4 रुपये से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 2 रुपये से इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, पहले 8 से, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज़ हो रहा है। सो व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल रेवेन्यू विल गोइंग टू डिक्रीज, मार्जिनल रेवेन्यू विल गोइंग टू फॉल, बट स्टिल इट विल बी पॉजिटिव। MR क्या होगा, MR पॉजिटिव ही रहेगा। Then MR declines but it is a positive, and when the TR is the maximum, MR क्या हो गया, constant, and when the TR declines, marginal revenue becomes a negative। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, if you're going to see over here, आपका total revenue क्या हो रहा है, यहाँ पे decrease हो रहा है, और marginal revenue आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, negative है। When the total revenue will going to fall, marginal revenue क्या हो जाता है, negative। And the last one, AR is not equals to the MR। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो है आपका, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू जो है आपका ग्रेटर है मार्जिनल रेवेन्यू से, और मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। सो व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, तब यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका 8 है, 8 है, और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कितना है, 9 है। सो मार्जिनल रेवेन्यू अगर लेस देन है एवरेज रेवेन्यू के, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, गिरेगा, इट विल गोइंग टू फॉल। एंड दिस इज ओनली द केस ओवर हियर इन केस ऑफ अ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। लेट्स सी द ग्राफ ऑफ द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है तो उसके ग्राफ कैसे होते हैं, हाउ इज़ द ग्राफ हम कैसे बनाएंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में। तो देखना यहाँ पे जब हम बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की, तो लेट्स से दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल रेवेन्यू, this is average revenue,
ये हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू और ये हो गया एक पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब यहाँ पे आप देखोगे दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इम्परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे इनिशियली क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है क्लास, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। आर यू गेटिंग इट? टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। देखो कितना स्लोप कैसा है, ये सडनली रैपिड इंक्रीज नहीं हो रहा है, धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है और ये बैंड हो रहा है, थोड़ा बैंड हो रहा है, मतलब इट इज़ नथिंग बट शोइंग द डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। कैन यू सी, ये आपका एवरेज रेवेन्यू का कर्व है और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपका एवरेज रेवेन्यू से कम है। बट जैसे ही हम एक पॉइंट पे जाते हैं, ये दिस इज नोन एज पॉइंट जहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है आपका कांस्टेंट और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है आपका ज़ीरो। अब ये पॉइंट के बाद टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। टोटल रेवेन्यू आपका डिक्रीज होना चालू हो गया। टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीज होगा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो देयर आर द फ्यू पॉइंट्स जो हमको यहाँ पे कवर करने हैं। पहले, व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव। सेकेंड, जब टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू इज ज़ीरो। देन थर्ड, जब टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, marginal revenue will become a marginal revenue becomes नेगेटिव। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव। सो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इम्परफेक्ट कंपटीशन जो आज के सेशन में हमने कवर अप किया है। हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो है हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारा बेस है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर नंबर 1 ऑफ FY BCom का। सो दो स्टूडेंट्स who are watching this video, they can surprise this particular channel. And one more thing, इसके पहले वाले जो videos हैं, you are going to watch those videos and then you can come and watch these videos in order to understand what exactly is the business economics. And what all of you will going to do, one more thing, you are going to revise this particular session and you will going to read whatever the explanations given in the textbook. And in the next lecture we're going to cover up with the new particular topic of this particular chapter. Thank you.